जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता काली की पूजा बिना गुरु के किस प्रकार से आप कर सकते हैं और क्या वाकई में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए मित्रों, माता काली की पूजा बिना गुरु के की जा सकती है, इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। एक 5 वर्ष का बच्चा भी माता काली की पूजा कर सकता है, वो भी बिना गुरु के। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कौन सी पूजा कर सकता है माता काली की बिना गुरु के, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जो पूजा करने का तरीका होता है कई प्रकार का होता है। कुछ लोग मंत्रों का जप करते हैं, कुछ लोग साधनाएं करते हैं, कुछ लोग सिद्धियां करते हैं और कुछ लोग सामान्य पूजा पाठ करते हैं। तो जो सामान्य पूजा पाठ होती है वो आप किसी भी देवी की, किसी भी देवता की आराम से कर सकते हैं, बिना किसी से दीक्षा लिए कर सकते हैं, बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पूजा पाठ आपकी भक्ति भावना से की जाती है। कैसे? जैसे कि माता काली हैं। माता काली हर कोई जानता है कि माता काली उग्र उग्र देवी हैं। माँ दुर्गा का उग्र स्वरूप है माता काली का, और माता काली का भी उग्र स्वरूप है शमशान काली का। इसके अलावा माता काली का जो भद्रकाली स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। शमशान काली उग्र स्वरूप है, काली का भी उग्र स्वरूप है, जबकि काली खुद ब खुद उग्र स्वरूप है माँ दुर्गा का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सिर्फ माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और माता काली की उपासना भक्ति भाव से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना लोग करते हैं। कैसे करते हैं? माँ मान करके करते हैं। तो माता काली भी माँ हुई, माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप काली है और माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप लक्ष्मी है और उन्हीं का ही एक स्वरूप सरस्वती भी है। तो माता काली भी माँ है और उनकी पूजा आराधना भी माँ मान करके की जा सकती है। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपल पूजा पाठ आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मंत्र की भी जानकारी है तो आप मंत्र का जाप भी कर सकते हो। कौन से मंत्र का जाप आप कर सकते हो? बीज मंत्र छोड़ करके आप माता काली के नाम मंत्र का जाप कर सकते हो। कैसे? जैसे कि ओम श्री कालिकाय नमः। ठीक है, इसमें बीज मंत्र नहीं है माता काली का, तो इस मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है। ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः। माता काली के जो अष्टोत्तर शतनामावली है, यानी कि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, उसका पाठ आप कर सकते हैं। काली चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, काली का सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं और माता काली की सामान्य पूजा आप कर सकते हैं। उनके समक्ष धूप बत्ती जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, माता काली को नारियल चुन्नी अर्पित करिए, माता काली को पंचमेवे का भोग लगाइए, लौंग इलायची और बताशे का भोग लगाइए, माता काली को लड्डू और पेड़े का भोग लगाइए। तो ये सारी चीज़ें हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इन चीज़ों को करने के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भी माँ है, वो भी माँ आदि शक्ति हैं, वो भी शांत स्वरूप में भी रहती हैं और क्रोध स्वरूप में भी रहती हैं, उग्र स्वरूप में भी रहती हैं। उनका जो उग्र स्वरूप है वो किसके लिए होता है? जो माता काली का उग्र स्वरूप है वो उनके भक्तों के शत्रुओं के लिए होता है, वो दुष्टों के लिए होता है, वो असुरों के लिए होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो गलत करते हैं। तो भक्तों के लिए वो सदैव शांत स्वरूप में रहती हैं, अपने भक्तों पर करुणा करती हैं, कृपा करती हैं, दया करती हैं और उनका भक्त उनके पुत्र के समान ही होता है। और कोई भी माँ अपने पुत्र को कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती। तो इससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि माता काली की पूजा आराधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप उनकी संतान हो और वो आपकी माँ है, और माँ की पूजा करने के लिए संतान को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, मैं बचपन से माँ भगवती की सेवा आराधना कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं माता रानी की पूजा आराधना कैसे करूं, उनकी सेवा कैसे करूं। खुद ब खुद सब कुछ होता चला गया, खुद ब खुद सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खुद ब खुद सब कुछ होता चला जाता है। क्यों पूछोगे? आपके माता पिता हैं,
क्या अपने माता पिता की पूजा करने के लिए या अपने माता पिता की सेवा करने के लिए आपको किसी अन्य की आवश्यकता है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हो ना कि आपको अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी है। तो माता काली भी तो आपकी माता हैं, भगवान शंकर आपके पिता हैं, माँ दुर्गा आपकी माता हैं, माता शीतला आपकी माता हैं। तो फिर भटकना किस बात का यार, किस बात का भटकना। बस खाली पूजा जो होती है ना, ईश्वर की जो उपासना होती है वो यहाँ से होती है, हृदय से होती है, वो कर्म कांड से नहीं होती। भक्ति भाव में जो कुछ भी आप माँ भगवती को अर्पित कर दोगे, माँ उसी को ही ग्रहण कर लेती है, उसी को ही स्वीकार कर लेती है। तो आपको सिंपल सा काम करना है, माता काली के समक्ष आपको धूप बत्ती जलानी है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और उसके बाद में आप काली चालीसा पढ़ सकते हो, माता काली के 108 नाम पढ़ सकते हो, माता काली के 1000 नाम पढ़ सकते हो, और काली काष्टक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप माता काली का जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम श्री कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। और माता काली की कोई भी स्तुति आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हो। और माता काली को शनिवार के शनिवार आपको प्रसाद भी चढ़ाना है। माता काली का दिन शनिवार का होता है, तो शनिवार के शनिवार माता काली को प्रसाद चढ़ाइए और उनकी ये सामान्य पूजा करिए। उनकी फुल कृपा आपको प्राप्त होगी, आपको शक्तियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, आपको सिद्धियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, और माता काली खुद ब खुद सब कुछ करती चली जाएंगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि माँ अपने पुत्र का, माँ अपनी संतान का मार्गदर्शन करती ही करती है, चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।